तो पिछले हफ्ते मैंने कुछ और विषय को मैंने उसका बीच में मैंने कुछ और बातों को बताया था। बट यहां पर हमें सिर्फ इस बात को समझना है कि इवांजलिज्म क्या है, सुसमाचार क्या है, सुसमाचार कैसे बताएंगे, किन किन तरीकों से बताएंगे, क्या सुसमाचार सब लोग बोल पाएगा या कोई करना चाहते वो नहीं कर पा रहे, उसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो इवांजलिज्म के बारे में बहुत कुछ बात हमें सीखना है। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे इवांजलिज्म क्या है। इवांजलिज्म क्या है? इवांजलिज्म के विषय में जब हम कहते हैं या सुसमाचार प्रचार करने के विषय में हम कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? आप में से कितना लोगों को पता है सुसमाचार प्रचार का अर्थ क्या है? कोई बता सकते हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन स्पीक, अगर आप कर सकते तो। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, हम लोग यहां पर सीखने के लिए आया है, हम सीखेंगे। ओके, इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन। सो सुसमाचार क्या है या सुसमाचार प्रचार करने का इवांजलिज्म क्या है, ये समझना है हमें। ओके, मैं ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा हूं वो वर्ड आपका माइंड में बैठना चाहिए। ओके, सुसमाचार प्रचार यानी इवांजलिज्म का अर्थ ये है पवित्र आत्मा की शक्ति में। ओके, इवांजलिज्म का अर्थ है ये पवित्र आत्मा की शक्ति में सुसमाचार प्रस्तुत करना है। ये बाइबल के अंदर कई जगहों पर इस बात को लिखा हुआ है। यीशु ने भी कहा तब तक इंतजार करना, शहर छोड़कर नहीं जाना जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ ना पाओगे। यानी सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा का शक्ति का जरूरत है। बहुत क्लियरली बाइबल के अंदर का इवांजलिज्म इज टू प्रेजेंट द गॉस्पेल इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की शक्ति में सुसमाचार प्रचार करना है। क्यों? ताकि मनुष्य यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर पर भरोसा रखना, यानी विश्वास रखना है। यीशु के माध्यम से प्रभु पर भरोसा, ट्रस्ट करना है। यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है और उसकी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की संगति में यीशु को अपना प्रभु मानकर उसकी सेवा करना है। इसके अंदर कई पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। सबसे पहले पवित्र आत्मा के शक्ति में सुसमाचार प्रस्तुत करना है। दूसरा, मनुष्य जिसके साथ भी आप सुसमाचार प्रचार करते हो वो यीशु मसीह के माध्यम से, यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तीसरा, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। एंड द लास्ट पॉइंट, परमेश्वर की कलीसिया का संगति में, यीशु मसीह की कलीसिया के संगति में यीशु को अपना प्रभु मानकर उसकी सेवा करना है। इसी को इवांजेलिज्म कहते हैं, सुसमाचार प्रचार इसी को कहते हैं। सो इवांजेलिज्म मीन्स
यू आर सोइंग द सीड। आप एक बीज बो रहे, बीज बो रहे। यू आर सोइंग द सीड। आप एक बीज वहां पर बो रहे। बाइबल के अंदर कई जगह पर लिखा हुआ है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत भी यीशु ने कहा है। सो इवांजेलिज्म मीन्स एक सीड, एक बीज को आप लोगों के दिल पर, उनका परिवार पर, उनका समाज में एक सीड को, एक बीज को आप बो रहे हो। जो बीज आप बोएगा उसको एक दिन आएगा उसका फल काटने का। उस विषय में हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले इवांजेलिज्म के बारे में ही हम देखते हैं। तो इवांजेलिज्म क्या है आपको समझ में आया, मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं मैं। इवांजेलिज्म मीन्स सिंपली सोइंग द सीड। एक बीज बो रहे आप, मगर वो बीज क्या है? वो जो बीज आप पवित्र आत्मा का शक्ति में बोने के टाइम, प्रस्तुत करने के टाइम, वो बीज उस व्यक्ति के जीवन में जाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। दे ट्रस्ट गॉड, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो बीज क्या काम कर रहे हैं उसके अंदर? एक भरोसा दिलाते हैं प्रभु का। यीशु के द्वारा प्रभु के ऊपर एक भरोसा दिलाता है। वहां समाप्त नहीं है, सीमित नहीं है वहां तक। उस पॉइंट से आगे वो व्यक्ति जो बीज आपने उसके जीवन में बोया है, वो बीज उसके अंदर काम कर कर वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। वहां तक भी नहीं, उसके बाद वो क्या करते हैं? वो बीज उस व्यक्ति के जीवन में, जो यीशु मसीह की कलीसिया है, उस कलीसिया की संगति में यीशु को अपना प्रभु मानकर यीशु की सेवा करते हैं। कितना, उसको अगर मैं डिवाइड करके आपको बोलूं, कितना बातें सुसमाचार के अंदर है, कितना पॉइंट्स है। सो हम पवित्र आत्मा के शक्ति में सुसमाचार को प्रस्तुत करना है। सो नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना जरूरी है। आप सभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में जब सुसमाचार का सीड, बीज बोने के समय वो उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु पर भरोसा, पिता परमेश्वर पर भरोसा यीशु के द्वारा आते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, और कलीसिया में, प्रभु की संगति में, प्रभु की कलीसिया की संगति में यीशु को प्रभु मानकर वो उनका सेवा करते हैं। हम कहते तो है प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, हम एक वेड में कहते हैं, मैं अंगीकार करता हूं यीशु मेरा उद्धार करता और मेरा प्रभु है। इन दोनों का मतलब को समझना है। दोनों शब्द, मैं उसमें प्रीचिंग में नहीं जा रहा हूं। मैं उद्धार करता क्या है, उद्धार करते का काम क्या, उद्धार पाने का मतलब क्या है, प्रभु मानने का मतलब क्या है? इज द, हम कहते हैं ना, इज माई लॉर्ड, मेरा प्रभु है। अगर हम यीशु को प्रभु मानते हो, उस यीशु मसीह का कलीसिया की संगति में हम उनका सेवा भी करना है, हम प्रभु का सेवा करना है। इसी को हम सुसमाचार कहते हैं, इसी को हम सुसमाचार कहते हैं।
ओके, समय बहुत कम है, हम आगे जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं, जहां तक हो सके मैं कर लूंगा उसको। दूसरा, सुसमाचार करने के लिए प्रभु ने हमें वचन तो दिया है, सुसमाचार क्या है हमें पता है, यीशु के बारे में बताना है। बट कई लोगों को ये बोल नहीं पाते, करने का इच्छा नहीं है। मैं तो उद्धार पाया, मैं छुटकारा पाया, मैं चंगाई पाया, मेरा परिवार प्रभु में, हम खुश है, हम आनंदित है, हम आराधना में, हम विश्वास में हैं, हम अपने तक सीमित है। यहां तक कि हमें दूसरों को बोलने में शर्म भी आते हैं। ये किसी का गलती नहीं है, किसी का दोष भी नहीं लगा रहा हूं मैं, बट इस समाचार को प्रचार करने का, बोलने के लिए हमारे अंदर एक दर्शन होना जरूरी है। मैंने इस दर्शन के विषय में बहुत गहराई से, मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था दर्शन क्या होता है। याद होगा आपको, मैंने जो आपका उकाब की जो बातें मैंने आपको कहा था, फोकस। सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी हमें एक दर्शन चाहिए। मेरा चर्च में एक बहन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बट वो हर एक व्यक्ति के साथ सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो मुझे हर हफ्ते में बोलते, पास साहब मुझे तैयार कर, मुझे मुझे सिखाओ कैसे करना है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उसके सामने मुझे शर्म आती है, क्योंकि वो जितना करते उसका 100 में से 1% भी सुसमाचार मैं नहीं करता हूं। न कलीसिया में कोई एक दर्शन चाहिए। सबसे पहले मैंने इसके अंदर कुछ बातें लिखा हुआ है, कुछ कुछ बातें लिखा हुआ है। तो सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें एक दर्शन चाहिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंस ऑफ इवांजलिज्म। क्यों हम सुसमाचार प्रचार करना है, इसका जरूरत क्या है, ये हमें खुद समझना चाहिए। सुसमाचार प्रचार करने का जरूरत क्या है, मैं क्यों दूसरों को सुसमाचार बताऊं? मैं तो अपना उद्धार पाया है, अब ये दूसरों को बताने का क्या जरूरत है? सो द फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने जो कहा, पहला बिंदु जो मैंने कहा, विजन, एक दर्शन होना जरूरी है। एक दर्शन, ये सारा डिटेल में बाद में आपको बताऊंगा। ये अभी जस्ट मैंने बुलेट पॉइंट्स बोलकर जा रहा हूं। ये हर एक विषय को, विषय तो मैंने ले लिया, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है, बाइबल लेसन क्या है, एक व्यक्ति का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण कैसे करते हैं, हमें क्या एक्टिविटीज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, वो सब बातें मैं आपको सिखाऊंगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ इवांजलिज्म, सुसमाचार का जरूरत क्या है। एंड द थर्ड पॉइंट मैंने यहां पर लिखा, आप देख सकते हैं इसको, व्हाट इज इवांजलिज्म, सुसमाचार क्या है, जानना जरूरी है। सुसमाचार क्या है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, कलीसिया क्या है, यह भी समझना है। चर्च, चर्च क्या है, मुझे नहीं पता मैं इतना कितना आपको इस बारे में सिखा सकते हैं, बट इवांजलिज्म एक व्यक्ति करना है तो सबसे पहले उनका एक दर्शन होना है, दर्शन, विजन। दूसरा, उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल का हिंदी में आपको व्यवहारिक कौशल, व्यवहारिक कौशल, ये स्किल नॉर्मली हम सबके अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है, हमें उसको क्या करना चाहिए, उसको डेवलप करना है। मैं यही कोशिश करूंगा, ये जो सुसमाचार प्रचार करने का, ये हर चीज में है। ये 5 पॉइंट्स में इसलिए लिया, इवांजलिज्म में भी ये 5 पॉइंट्स है, डिसाइपलशिप, चेला बनाने में भी इसमें है, सदस्यता में भी है, लीडरशिप में भी है, सब में इसी फॉर्मेट में मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सो प्रैक्टिकल स्किल्स, व्यवहारिक कौशल,
मुझे सुसमाचार करने का इच्छा है, मैं जानता हूं मेरे अंदर उसके लिए एक प्रेरणा है, बट मुझे करना नहीं आता है। कई बार ऐसे होते हैं, लोग एक सेवकाई करना चाहते हैं, दर्शन है, समर्पण है, वो ट्रेंड भी है, बट ये कंफ्यूजन है कि मैं कहां जाऊं सेवकाई करने के लिए। एक नया जगहों पर गया तो वहां पर वो कैसे करेंगे, कौन मुझे हेल्प करेगा, उन्हें सुसमाचार में कैसे बनाना बताना है। सो ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर आते हैं, व्यवहारिक कौशल। और थर्ड पॉइंट मैंने इसके अंदर डाला बाइबल लेसन्स। ये एक मुख्य बात है, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक व्यक्ति को हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो नया विश्वास में आते उन्हें क्या सिखाना है। सुसमाचार में उन्हें क्या सिखाना है वो अभी आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। अभी इसी का थोड़ा डिटेल में अभी आ रहे पीछे। उसके बाद एक विश्वासी को आपने, एक व्यक्ति को आपने सुसमाचार सुनाया, आपका वो फॉलो कर रहे, यानी आपका पीछे प्रभु में वो चल रहे, तो उन्हें पहला हम क्या सिखाना है। तो विश्वास में कदम रखने वाला एक व्यक्ति को सबसे पहले विश्वास की बारे में सिखाना है। फेथ, विश्वास में कैसे बढ़ना है। सो बाइबल लेसन्स उनको उस विश्वास की बारे में ही सिखाना है, उन्हें जजमेंट के बारे में नहीं, उन्हें स्वर्ग और नरक के बारे में नहीं, उन्हें बपतिस्मा के बारे में नहीं, उन्हें विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं प्रभु के साथ, वही बात है उन्हें। सो उसके अनुसार बाइबल लेसन्स को आपको प्रिपेयर करना है। आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा, आपको खुद बैठकर बाइबल में से तैयार करना। मेरा पीछे 10 लोग हैं, मैं 10 लोगों का एक झुंड को चला रहा हूं जो मेरा सुसमाचार सुनकर मेरा पीछे आ रहे। मुझे उन्हें तैयार करने के लिए, विश्वास में बढ़ाने के लिए आपको देखना है बाइबल के अंदर विश्वास में बढ़ाने की बात है। बहुत सारा कहानियां, बहुत सारे उसके अंदर दृष्टांत है, बहुत सारे वचन है। सो फेथ लेसन्स आपको तैयार कर कर उनको सिखाना है। ठीक, इन सब डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। एंड द फोर्थ पॉइंट, एक व्यक्ति को आप बाइबल सिखा रहे, एक नया व्यक्ति आ रहे आपके साथ, आपका पीछे पीछे वो विश्वास में बढ़ रहे, तो उनका जीवन में क्या आना चाहिए। आपको पता है, एक दुखी की बात, आप लोग बुरा भी नहीं मानना, ठीक है। चर्च में 15 साल, 20 साल, 25 साल होने के बाद भी कई लोग ऐसी है, उनका कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं, उनका चरित्र में कोई बदलाव नहीं है। वो विश्वास में है, प्रभु में है, अन्य भाषा पाया हुआ है, आत्मा में आराधना कर रहे, प्रार्थना करते, यहां तक कि प्रचार भी करते हैं, यहां तक कि वो सुसमाचार भी सुनाते हैं। बट उसका पर्सनल लाइफ में, उनका कैरेक्टर में, उनका चरित्र या स्वभाव में कोई बदलाव अभी भी नहीं। वो पहले जो था अभी भी वो है। सो एक व्यक्ति मसीह, वचन में लिखा, एक व्यक्ति मसीह में आते हैं, वो नया सृष्टि बन जाते हैं। नया सृष्टि का मतलब केवल ये नहीं है वो पहले अपना दूसरा धर्म में था, दूसरा विश्वास में था, वो छोड़कर अभी बाइबल लेकर चर्च में आने का मतलब नया सृष्टि नहीं है। नया सृष्टि उनका जीवन का, उनका व्यवहार में, उनका चरित्र में होना चाहिए। तो उसको, उस नया व्यक्ति को चरित्र निर्माण, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, उसका दूसरा शब्द हम ये भी कहते हैं कि स्पिरिचुअल फॉर्मेशन। ये आजकल एक्चुअली हमारा चर्चेस में होते नहीं है। हम चर्च में कभी भी ये सब बातें सिखाते नहीं है। एक व्यक्ति का जीवन बदलने का सामर्थ्य वचन में है। तो
तो उनका कैरेक्टर भी बदलना है। स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, इस बात को हमें समझना चाहिए। एक चरित्र निर्माण, सो हम सिर्फ प्रचार नहीं, उस व्यक्ति का जीवन बदलना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, बट ये बहुत जरूरी भी, हम जो भी कर रहे हैं उसका एक रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए, किसी को देने के लिए नहीं है, है ना। प्रभु का वचन में लिखा है, एक एक प्रभु ने, एक मालिक ने अपना लोगों को बुलाया, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 1 दे दिया। उसके बाद कुछ साल के बाद वो आ गया, आकर उनसे क्या पूछा? हिसाब किताब पूछा है, पूछा ना। बाइबल के अंदर और भी कई सारे जगह पर है, यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया। उसके बाद वहां पर लिखा है, इतना खिलाने के बाद इतना बाकी है, लिखा है ना। इतना खिलाया, इतना लोगों को खिलाया, बट अभी इतना बाकी है। ये सब क्यों लिखा है? अकाउंटेबिलिटी। हमें प्रभु के साथ एक हिसाब किताब होता है, हम जो भी कर रहे उसका लेखाए रखते हैं प्रभु। हमारे पास भी होना चाहिए, पिछले 5 साल में, 1 साल में आपने क्या किया। मैं एक नॉर्मली एक बात पूछूं, 2025 में आ गया, आप लोग कोई मेरे बात को बुरा नहीं मानना, ठीक है, कोई भी बुरा नहीं मानना। एक कुछ ऐसे मैं व्यवहार, हमारे व्यवहारिक जीवन की कुछ बातें कर रहा हूं मैं आपको जज करने के लिए कोई नहीं हूं। बट एक बात है, 25 का 4 महीना खत्म हो रहे हैं, राइट। इस 4 महीने में हमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? कोई आपके पास है? कोई डायरी मेंटेन करते हैं? नया लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, उनका नाम लिख के प्रार्थना करते हैं, उनका फॉलो अप करते हैं। तो फॉलो अप करने के लिए हमें एक एक्टिविटी रिपोर्ट आपको रखना होगा। सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति का नाम, हो सके तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी मिले, अगर पूछ सकते तो। उसके बाद आप उसको फॉलो अप कैसे करोगे? समझ में आया? सो 5 बातें। एक, पहला बात दर्शन, दूसरा व्यवहारिक कौशल, तीसरा बाइबल का पाठ, चौथा चरित्र निर्माण, देन द लास्ट पॉइंट एक्टिविटी रिपोर्ट। इस 5 बातों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस 5 बातों को ध्यान में रखना है। आपको हिंदी में नोट चाहिए तो मैं बाद में हिंदी में भी इसको करके देता हूं, ये मेरा ही नोट्स है, मैं हिंदी में करके देता हूं। ओके, नाउ अगला हम जाएंगे उसमें, विजन, दर्शन के बारे में मैंने आपको बोला है। दर्शन क्या है ये मैंने आपको लास्ट क्लास, पहला क्लास में बोला था। जहां दर्शन नहीं है वहां पर लोग क्या होते हैं? अंकुश हो जाते हैं। विदाउट ए विजन पीपल पेरिश। सो एक दर्शन नहीं है, हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने ये बहुत डिटेल में आपको बताया था, इसलिए मैं उस विषय में और नहीं जा रहा हूं। और एक बात को आप समझ ले, दर्शन को कोई भी आपको नहीं दे, हम प्राप्त करना पड़ता है दर्शन को। दर्शन हम खरीद नहीं सकते। मैं आपको दर्शन डाल नहीं सकते आपके अंदर। दर्शन आपको खुद प्राप्त करना है प्रभु से, या फिर दर्शन पाया हुआ प्रभु की दास लोगों से, ताकि हम उसको फॉलो करें। सो दर्शन क्या है इस विषय में नहीं जा रहा हूं मैं, बट इवांजेलिज्म का दर्शन के अंदर
5 भाग है। ये मेरा नोट्स है, ठीक है। ये प्रभु ने जो दिया, मैंने कई कई बुक्स में से भी लिया, कुछ मैंने भी बनाया हुआ, मेरा नोट्स है। सो इससे अलग आपको कुछ लग रहा है तो यू कैन, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आसिटीज इसको फॉलो करें। ये मैंने अपना दर्शन के अनुसार लिखा हुआ नोट्स है। इवांजलिज्म यानी सुसमाचार का एक दर्शन है। मेरे साथ एक प्रभु का दास है, हम दोनों एक बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मेरा दर्शन सुसमाचार का है, उस प्रभु का दास का दर्शन सुसमाचार का नहीं है, डिसाइपलशिप का है। वो चेला बनाने का, जो 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 हम लोग जो उसको एडिफाई करने का, उसको टीच करने का है, उनको सुसमाचार का दर्शन नहीं है। बट मेरा दर्शन सुसमाचार का है। सो दर्शन हम लोग प्रभु से और दर्शन पाया हुआ प्रभु की दास लोगों से हम लोग पाते हैं। कोई भी आपको इंजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, तुम्हारा दर्शन है ये, तुम्हारा दर्शन है ये, ऐसे कोई नहीं कर सकता है। हम प्रभु से पाना पड़ते, प्रभु से हमें लेना पड़ता है। सो सुसमाचार का दर्शन के अंदर 5 भाग है। मत्ती 28 में यीशु ने एक महान आज्ञा दिया, द ग्रेट कमांडमेंट। वो क्या है, कोई बता सकते हैं? मत्ती 28 में, मैथ्यू 28, 17, 18, 19। 18 से 20 तक। हाँ बढ़ो, 18 से 20। अंकल इधर ये तो लाइट सबको पता है, बाइबल खोलने की जरूरत ही नहीं है। बिना बाइबल देखे, हम तो सेवकाई करने वाला लोग हैं। अगर यही बात आपको नहीं पता तो क्या सेवकाई करेगा? हर चीज के लिए बाइबल को खोलने की क्या जरूरत है? चलो पढ़ो, कोई बात नहीं। यीशु जल्दी ने जल्दी। हाँ यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। ओके, थैंक यू सो मच। यहां पर कलीसिया कोई प्रत्येक भाग के लिए बोला है, प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक शहर के लिए नहीं, इन एवरी प्लेस। सो सुसमाचार कहां तक पहुंचना है? हर एक जगहों पर, ताकि हर एक जगहों पर कलीसिया का स्थापना हो। आप सुसमाचार प्रचार करोगे तो लोग विश्वास में आएंगे, लोग विश्वास में आएंगे तो वहां पर कलीसिया का स्थापना होगा। फॉलो कर रहे आप लोग? मेरी बात को समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है? सो हर एक जगहों पर आपको सुसमाचार पहुंचाना है। वो जहां कहीं भी सुसमाचार पहुंचे, वो हर एक जगहों पर कलीसिया का स्थापना होगा। यानी आप जो बीज बो रहे, वो बीज एक दिन कटने के समय आएगा। वो कलीसिया है। वो कलीसिया का स्थापना कौन करेगा? कौन कर रहे हो कलीसिया का स्थापना? हम कौन है? नहीं, मेरा या पास्टर जी का या विपिन का छोड़ो, क्योंकि हम लोग थियोलॉजिकली पढ़ा लिखा लोग है ना, थियोलॉजिकली ग्रेजुएट लोग हैं। वैसे आम व्यक्ति ये कर सकते हैं? ये कलीसिया का स्थापना सिर्फ पास्टर ही करेगा है? तो सुसमाचार कौन प्रचार कर रहे हैं? आम लोग, ऑर्डिनरी डिसाइपल्स। एक साधारण सी चेला है हम सब। हमारा थियोलॉजिकल पढ़ाई को छोड़ो, अनुभव को छोड़ो, बट एक साधारण सी विश्वासी, एक चेला,
एक कलीसिया का स्थापना कर सकते हैं? क्या आप इसको सोच सकते हैं? आप एक कलीसिया स्थापना कर सकते हैं? तब होगा जब आप सुसमाचार प्रचार करना शुरू करें। जब आप सुसमाचार प्रचार करोगे, वहां पर कलीसिया का स्थापना होगा। वो कलीसिया का स्थापना एक कलीसिया का एक साधारण चेला बनकर आप लोग करेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इक्विप्ड विथ प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री स्किल्स। आपको उस काम को करने के लिए व्यवहारिक कौशल का जरूरत है, जो मैं आपको यहां पर पढ़ाने जा रहे, सिखाने जा रहे। और अकेले अकेले करेंगे ये काम? नहीं, एक काम मिलकर करेंगे, वर्किंग टुगेदर। आप आईजीएम के साथ हैं, सो हम मिलकर इस काम को करने जा रहे हैं। इज इट पॉसिबल? अब यहां पर कितना लोग है? कितना लोग है यहां पर अभी? करीब 17 लोग हैं। करीब 17 लोग हैं। आप 17 लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलेगा, कितना कलीसिया होगा? कितना कलीसिया होगा? मुझे आप लोगों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा इसको ऑफ करता हूं, है ना? कितना कलीसिया होगा? 17। हो जाएगा? हो जाएगा? 17 से ज्यादा है अभी इसमें। तो मैं कहता हूं एक साल में, एक साल नहीं, आपको मैं गारंटी के साथ मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दूंगा, 30 साल में आप अपना चर्च, सॉरी 3 साल में आप अपना चर्च एस्टैब्लिश करोगे। 3 साल। 3 साल मैं चैलेंज करता हूं आपको। तीसरा साल में आप दूसरा कलीसिया शुरू करेंगे। इसी कलीसिया में से लोग निकलकर दूसरा कलीसिया शुरू करेंगे। आप इस बात को मानते हो? मानते हो? इस क्लास, मेरा ये जो क्लास खत्म होने तक, अगर आप चाहें, आप अपना कलीसिया का सेवकाई का शुरुआत कर सकते हैं, ये होने से पहले। सो इतना बड़ी बात नहीं है इस बात का, जितना आप सोच रहे हो, जितना आप समझ रहे हो। थोड़ा सा इसको तरीका समझ ले आप। मैं उसको बहुत एक एक नटशेल में, एक एक बिल्कुल मतलब छोटा करके, जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करके मैं आपको समझा रहा हूं इस बात को। सो सिंपल है। सुसमाचार हर एक जगहों पर जाना है। जो सुसमाचार सुनते हैं वो हर एक जगहों पर कलीसिया स्थापना करना है। वो कलीसिया आप लोगों के द्वारा होना है, और आप लोगों को एक व्यवहारिक सेवकाई का व्यवहारिक कौशल का जरूरत है। वो यहां पर हम लोग देंगे और हम मिलकर इस काम को करेंगे। आमेन। आमेन। कभी कभी टीचिंग में से मैं थोड़ा प्रचार में भी जाता हूं, पादरी है ना, इसलिए कभी होते हैं ऐसे। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं। इसलिए कई बार क्या होता है कि हमें इस तरीका को समझना है, तरीका को समझना है। दर्शन, यही मैंने आपको बोला। अब प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है, व्यवहारिक कौशल क्या है? हमें सबके लिए एक चैलेंज है। अभी विपिन आसाम में है, मैं उसको सल्यूट करता हूं, पता है, क्योंकि एक अलग भाषा का लोग, अलग जगह नहीं पता उनको, ऐसे जगहों पर पता नहीं कैसे सेलेक्ट किया प्रभु ने, भेजा हो या उसका अंदर दर्शन हो, मुझे नहीं पता, बट उस जगहों पर हो गया। तो हमें भी एक चैलेंज आते हैं। मैं सेवकाई करना चाहता हूं, बट मैं कहां जाऊं? हाउ टू सेलेक्ट ए टारगेट एरिया। एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में मैं सेवकाई करना चाहता हूं, बट उस एरिया को मैं कैसे सेलेक्ट करूं? ये हम ये सब बातें सीखने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा वक्त लगेगा, बट ये सारा सिखाऊंगा मैं आपको। एक एरिया में कैसे सेलेक्ट करना है। दूसरा, प्रेयर वॉक। प्रेयर वॉक हम लोग करते हैं, बट प्रेयर वॉक करते हैं तो किस तरीके से हमें करना चाहिए। तीसरा, लोगों को कैसे मिलना है। एक नया जगह पर जाके आपके लिए कोई दरवाजा खोल के नहीं रखेगा,
तो लोग वहां पर आप भी नया है, लोगों के लिए आप नया है, आपके लिए लोग नया है, उस गांव के लिए आप नया है, आपके लिए वो गांव नया है। तो लोगों से कैसे मिलेंगे? यीशु ने कहा जिस शहर में तुम जाए वहां पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। कौन मिलेगा? एक शांति का पुरुष, उसको ढूंढना है। सो फाइंड द पर्सन ऑफ पीस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उस जगह पर भी आपको एक व्यक्ति मिलेगा। अब 100 लोगों से मिलेगा, उसके अंदर 10 लोगों से मिलेगा, एक व्यक्ति मिलेगा जो द पर्सन ऑफ पीस, शांति का उस मनुष्य। देन अगला चल, एक व्यक्ति मिल गया वहां पर, आप एरिया सेलेक्ट किया, वहां पर बहुत दिनों ने आपने प्रेयर वर्क किया एरिया में, उसके बाद लोगों से मिला, उसमें से एक व्यक्ति आपको मिल गया जो वहां पर आपका शुरुआत करने के लिए। अब अगला सवाल, हाउ टू शेयर द टेस्टिमनी। आपका गवाही कैसे बोलेंगे? हम लोग लोगों को इतना बोर कर देते, 1 घंटा बोलने के बाद भी बोलेगा अभी खत्म नहीं हुआ है, अब मेरा और बाकी है। हम सब कहते हैं ऐसे। पर एक टेस्टिमनी सिंपल तरीके से उन्हें कैसे बताना है, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में, ये मैं आपको सिखाऊंगा। टेस्टिमनी क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगली बात, पर्सनल इवांजेलिज्म, 1-to-1, फेस टू फेस। एक व्यक्ति से आप सुसमाचार सुनाते हैं, उस व्यक्ति को आप कैसे सुसमाचार सुनाना है। पर्सनल इवांजेलिज्म क्या है? और इसके अलावा और कई तरीका है सुसमाचार का। द मेथड्स ऑफ इवांजेलिज्म, वो क्या है और तरीका क्या क्या हम अपना सकते हैं। एंड हाउ टू प्रेजेंट द गॉस्पेल, सुसमाचार उनको कैसे प्रस्तुत करना है। यह है प्रैक्टिकल स्किल, व्यवहारिक कौशल, जो हमें जरूरत है, जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। एरिया टारगेट कैसे करना है, प्रभाव कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है, गवाही कैसे बोलना है, व्यक्तिगत सुसमाचार कैसे बोलना है, और क्या क्या मेथड्स है इवांजेलिज्म का, और सुसमाचार कैसे प्रस्तुत करना है। राइट, ओके। अगला, प्रैक्टिकल स्किल तो हो गया आपको, आपने एरिया टारगेट किया, लोग मिल गया। अब बात आ गया उन्हें क्या सिखाना है, बाइबल लेसन क्या करना है, उनको क्या सिखाना है। आपको एक ग्रुप मिल गया 10 लोगों का, नया 10 लोग मिल गया। अब आप हर हफ्ते में उसको हाउस मीटिंग्स कर सकते हैं, या हॉप सेल्स कर सकते हैं, या प्रेयर ग्रुप का, कुछ भी कहो, बट वहां पर कुछ तो आपको सिखाना है। उनको क्या सिखाना है? हम लोग अपना सारा जो नॉलेज है, हमें जब से विश्वास में आया तब से लेकर अभी तक दिमाग में भरा पड़ा हुआ सब कुछ हम खोल देते हैं उनके सामने। उन्हें समझ में आया ना आए, बट हम तो बोलने में माहिर है, हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वो नहीं करना है, वो नया है। एक छोटा सा बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को आप रोटी बिरयानी खिलाने से वो तो मर जाएंगे, हजम ही नहीं होगा उसको, वो बीमार रहेगा, वो भाग जाएंगे। तो उन्हें जो न्यूबॉर्न बेबी को फूड अलग होते हैं, फूड अलग होते हैं, वैसे नया विश्वासी को आप उन्हें विश्वास के बारे में सिखाना है, प्रभु में विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं। लेसन्स ऑन, आपको हजारों बातें मिलेगा बाइबल के अंदर। उन्हें पूरा बाइबल की अंदर से एक पर्टिकुलर बात को लेकर फेथ के बारे में, उन्हें विश्वास में कैसे बढ़ना है, प्रभु में विश्वास में कैसे बढ़ना है, और कुछ मत सिखाना। नया व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ विश्वास में कैसे बढ़ना है, विश्वास का डेफिनेशन नहीं कर रहा मैं, मगर विश्वास में कैसे बढ़ना है सिखाना है। एंड सेकंड बात, लॉस्ट शीप का, है ना, खोया हुआ भेड़ों का कई सारे बातें हैं बाइबल के अंदर, बता सकते हैं, आप उन्हें सिखा सकते हैं। बाइबल की कई स्टोरीज होते हैं, स्टोरी टेलिंग एक मेथड है इवांजेलिज्म का।
सुसमाचार को कहानियों के द्वारा प्रस्तुत करना है। आप उन्हें बता सकते हैं। ये सब कैसे करना है ये हम सीखेंगे। बाइबल लेसन को कैसे प्रिपेयर करना है, एक बाइबल लेसन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, बाइबल लेसन के अंदर उनको याद कैसे दिलाना है, उनको कमिटमेंट समर्पण कैसे कराना है, ये भी हम सीखेंगे। राइट। इन हर सब्जेक्ट में एक 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 क्या कहते हैं, एक उसको क्या कहेंगे, उसको एक तरीका है। ठीक है, वो तरीका आप सीखे तो आप अपने आप बाइबल लेसन आप तैयार कर सकते हैं। चर्च में भी आपको प्रचार करने के लिए ये तरीका आप सीखेगा। इस तरीके के अनुसार आप अच्छे अच्छे बाइबल का टीचिंग प्रचार करना आप सीखेंगे। बाइबल लेसन कैसे तैयार करना है मैं आपको बता दूंगा, वही मैं करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति का कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, एक विश्वासी को उनका जीवन में बदलना है, उनका जीवन में बदलाव आना है। उसका कैरेक्टर नहीं, उसका एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, एक आत्मिक एक फॉर्मेशन का मतलब समझते हो? आपने देखा आर्मी वालों का, वो चल बट वो बदल रहे, वो चलते आ रहे, थोड़ा आगे आकर वो एक अलग एंगल में आ रहे उसका। वैसे हम जो चलते आ रहे उस रीति रिवाजों से, उस कैरेक्टर से, उस स्वभाव से, उस चरित्र से, उस आदतों से हमें जीवन में एक बदलाव चाहिए। उसके लिए क्या करना है? बिब्लिकल कैरेक्टर उनका जीवन में होना है। अब ये एक थोड़ा लंबा विषय है। एक व्यक्ति का चरित्र कैसे अच्छा, बाइबल में एक आयत है, आपको याद है? बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। सो हु इन्फ्लुएंसेस योर कैरेक्टर? आपका जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन देते हैं? एक इंग्लिश में एक कहावत है, आप कौन है ये जानने के लिए ये पता करो कि आपका दोस्त कौन है। या उसको इस तरीके से कहते हैं, जो अपना दोस्त कौन है वो मुझे बता, तब मैं बताऊंगा तुम कौन है। मतलब समझ में आ रहा है? आपका दोस्त है जो आपका जीवन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो व्यक्ति करेगा, उसके अनुसार आपका कैरेक्टर भी, आपका चरित्र भी निर्माण होते हैं, आपका स्वभाव भी बदलते हैं। सो फॉर्मेशन एंड बिल्डिंग, एक व्यक्ति को फॉर्मेशन भी चाहिए, उसका बनाना भी है। सो क्राइस्ट इन यू, मसीह आपके अंदर होना है, एंड यू इन क्राइस्ट, तुम मसीह में भी होना है। समझ में आ रहा है? हमें मसीह में होना है, मसीह हम पर भी होना है। एक्चुअली यहां पर एक बात हो रही है, मैं ओके, मेरा समाप्ति भी हो रहा है, समय भी खत्म हो रही है। हम सब मसीह में हैं, राइट? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा से बात करके, हम सब मसीह में हैं, है या नहीं है? जो जो वीडियो ऑफ करके बैठा है वो लोगों को भी इशारा दे सकते हैं, हम मसीह में हैं। अब मानते इस बात को? ओके, ओके, गुड गुड। अगला सवाल, मसीह हम पर है, आप मसीह में हैं, यू आर इन क्राइस्ट, बहुत अच्छी बात है। बट क्राइस्ट आपके अंदर है। देखो, कैरेक्टर फॉर्मेशन, हमारा चरित्र निर्माण मसीह में सबसे जरूरी है। हमारा कैरेक्टर बदलना है, हमारा चरित्र बदलना है। ये कैसे बदल सकते हैं? ये चरित्र जब तक, हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, हमारा कभी जब तक बदलते नहीं है, तो इसका मतलब हम प्रभु में जितना भी साल हो उसका कोई लाभ नहीं है। आप जितना भी अच्छा हो उससे कोई फायदा नहीं है। सो कैरेक्टर फॉर्मेशन,
हम मसीह में है तो हमारा चरित्र को बदलना है। सो आप एज ए लीडर्स, एज ए चर्च प्लांटर, एज एन इवांजेलिस्ट, आपको सिर्फ सुसमाचार बोलकर बड़े बड़े बातों को सिखाना नहीं, उस व्यक्ति का जीवन को बदलने की बातें उन्हें सिखाना है। समझ में आया? एक नया व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे वो सिखाना है, बट उससे भी जरूरी है उन्हें विश्वास में मजबूत करना है। विश्वास में मजबूत कर कर उनका जीवन का, उनका स्वभाव को बदलाव लाना है। वहां पर परमेश्वर का वचन में कहते हैं, जब एक व्यक्ति मसीह में है वो नया सृष्टि है। नया सृष्टि के मतलब, मैंने फिर से कह रहा हूं, पुराना मंदिर छोड़कर चर्च में आना नया सृष्टि नहीं है। समझ में आया? अभी भी, पहले भी झूठ बोलता था, अभी भी झूठ बोलते हैं। पहले भी ऐसे जिंदगी जीता था, अभी भी ऐसे जिंदगी जी रहे हैं, बट फर्क कितना है, अभी कहां पर है? अभी चर्च में है। अन्य भाषा भी बोलते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन प्रचार भी करते हैं, बट उस व्यक्ति का स्वभाव में बदलाव है। बदलाव है, वो नहीं बदलेगा। वो जिसके साथ भी प्रचार कर रहे हैं वो बदलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो इन्फ्लुएंस जिसके साथ है हमारा, वही हमारा जीवन में होगा। आपका फ्रेंड कौन है? आप भी ऐसे हैं। एक बदला हुआ व्यक्ति के साथ आपका संगति है, आपका जीवन भी बदला हुआ होगा। एक बुरी आदतों का व्यक्ति के साथ आपका संगति है, आपके अंदर भी छिपा हुआ कहीं ना कहीं बुरी बातें आपका जीवन में है। सो आपका लाइफ, आप अगर मसीह में है और क्राइस्ट आपके अंदर है, आपके अंदर किसका इंफ्लुएंस आएगा? परमेश्वर का, मसीह का, यीशु मसीह का इंफ्लुएंस आपका लाइफ में है। वहां पर आपका जीवन बदलना शुरू हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली, दौर्भाग्य की बात है कि हम मसीह में है, बट मसीह हमारे अंदर नहीं है। जांच लेना आप। मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं जस्ट, आप आज शाम को, रात को प्रेयर में जब बैठेगा, आप 1 मिनट अपने आप को जांचो। मैं तो मसीह में हूं, मैं चर्च में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं प्रभु का वरदान पाया हुआ है, क्या मसीह मेरे अंदर है? यीशु ने कहा तुम्हें अंश अंश में बदलना है, महिमा से महिमा की ओर बदलना है। कितना बदलाव हमारे जीवन में आया? कितना भी बदलाव आया? सो मैं कहता हूं, आप जो भी कर रहे हैं ना, थोड़ी समय के लिए, थोड़ी दिन के लिए, उसको वहां पर रोक कर आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को प्रभु की वचन के अनुसार, प्रभु मैं एक ऐसे सेवकाई के लिए तैयार हो रहा हूं, मुझे अपना इस्तेमाल कर। जो दर्शन प्रभु के दास के द्वारा, आईजीएम के द्वारा आप लोगों के अंदर इम्पार्ट किया है, उसको एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। प्रभु मैं भी उसमें भाग लेना चाहता हूं, मेरा जीवन को बदल दे। सबसे पहले हमें ये करना है, प्रभु की महिमा तब हमारा जीवन में प्रकट होगा। और इतना ही नहीं, एक और विषय बोलकर, मेरा समय भी समाप्त हो रही है, मैं एक और विषय को बोलकर मैं अभी जस्ट 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। मैं माफी चाहता हूं, 2 मिनट और, 2 मिनट और ले लूंगा मैं, ठीक है? सो उसको क्या सिखाना है? कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए मसीह की कैरेक्टर, यानी बाइबल की कैरेक्टर उनके अंदर सिखाना है। लव, प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में। परमेश्वर ने हमें जो प्रेम किया, हमें प्रभु ने प्रेम करने के विषय में क्या सिखाया है? कंपैशन, हमें दूसरों के ऊपर दया, अनुकंपा होना है, फॉरगिवनेस, क्षमा करना है, पेशेंस, मुझे सहनशीलता चाहिए, जोई, हर बात में आनंद में रहना है, प्रार्थना, एक कैरेक्टर बिल्डिंग है। स्पीक, अच्छी बातों को बोलना है, स्पीक गुड, से गुड एंड डू गुड। आपको अच्छी बातों को कहना है, अच्छी कामों को करना है। एंड ब्लस, दूसरों को ब्लस करने का, कोसने का, गाली देने का नहीं।
ब्लस करने के कैरेक्टर, इन सब विषयों को उनको सिखाना है। सो ये सब नया विश्वासी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 10 साल पुराना विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं। जो नया आप प्रभु में ला रहे, उन्हें यह सिखाना है, तुम्हारा जीवन बदलने के लिए तुम्हारे अंदर ये सब कैरेक्टर होना जरूरी है बाइबल के अनुसार। ओके, सो नेक्स्ट वन, द लास्ट वन, ये क्यों है मैं रिपोर्ट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, परमेश्वर जो विश्वास योग्य लोगों को रिवॉर्ड देते हैं। पैराबिल्स, वो टैलेंट की जो दृष्टांत बताया गया, जोशुआ और कालेब के बारे में संख्या पुस्तक के अंदर, गिनती के पुस्तक के अंदर 13 का 33 में लिखा हुआ है। ये मैं बाद में इसको डिटेल में आपको सब पॉइंट्स पे बता दूंगा। एक और बात, हम लोग कई बार बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। मैंने यहाँ पर एक बात लिखा है, when we do what we can, God will do what we cannot। जो हम कर सकते हैं वो काम हम करें, तो जो हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर हमारे लिए करके देगा। आप विश्वास करते हैं इस बात को? जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है, तब जो हम नहीं कर सकते परमेश्वर हमारे लिए करके देगा। तो 5 बातें मैंने आपको कहा, एक दर्शन की बात है, दूसरा एक व्यवहारिक कौशल यानी प्रैक्टिकल स्किल, तीसरा मैंने आपको बोला बाइबल लेसन, चौथा मैंने आपको बोला कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड फिफ्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग। ये इवांजलिज्म के बारे में। अब हम इसके अंदर से प्रैक्टिकल स्किल्स क्या क्या है, उसके अंदर कैसे करना है हमें, दूसरा बाइबल लेसन कैसे तैयार करना है, तीसरा कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए वो टीचिंग हमें कैसे देना है। मैं सिर्फ आपको उसका मेथड आपको सिखाऊंगा और आप लोग अपना घर पे बैठकर इसको तैयार करना है। ठीक है, जब इवांजलिज्म का खत्म होगा फिर हमारे पास टाइम है तो मैं अगला दूंगा डिसाइपलशिप, एक चेले को कैसे तैयार करना है। उसके बाद मैं लूंगा कलीसिया का सदस्यता। समझ में आया? देन लीडरशिप। सो आप लोग यहां पर समय समाप्त है मेरा। सो आप लोग क्या करना है कि ध्यान से सुने, जहां तक हो सके क्लास को मिस ना करें, रेगुलरली अटेंड करें, क्योंकि एक क्लास मिस हो गया तो मतलब वो पार्ट गया, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बस, अच्छा समय के लिए धन्यवाद।